गुड इवनिंग स्किल लैब चैंपियन। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि कल हमने अपना फर्स्ट बैकएंड सर्वर बनाया था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है इवेंट लूप। इवेंट लूप पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। क्या ये चीज पॉसिबल, आप बताना, क्या एक चीज पॉसिबल है कि एक आदमी 1,000 लोगों का साथ 1,000 लोगों का काम एक साथ कर सकता है, आप बिना रुके बिना थके? क्या लगता है, पॉसिबल है? नहीं ना। लेकिन नोट.जेएस के केस में ऐसा पॉसिबल है। नोट.जेएस नोट.जेएस की जनरली एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, मतलब, और जो मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ में एट अ टाइम हैंडल करता है। तो वही चीज आज हम सीखेंगे कि वो कैसे एक सिंगल आदमी 1,000 लोगों का काम एक साथ कर सकता है इन नोट.जेएस, ठीक है। तो वही हमें देखना आज, और बिना लैग हुए, बिना क्रैश हुए, मतलब जैसे चलता ना, स्मूथ लाइक अ बटर, वो वैसे काम करता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। लेट्स से सोचो कि एक बिजी ट्रैफिक सिग्नल है, इसमें लेट्स से 4 रोड्स हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या, हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल आ रहे हैं जा रहे हैं, और सब एक साथ आ रहे हैं, सब एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। और उनके बीच में सिर्फ एक ही ट्रैफिक ऑफिसर है, एक ही ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। अब उसके पास भी कोई वॉकी टॉकी नहीं है किसी को बताने के लिए, उसके पास एक विसल है, एक सीटी है, और उस विसल से वो पूरे रोड को, क्रॉस रोड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब ऑफिसर ये तो करेगा नहीं कि हर गाड़ी के पास जाएगा कि जाओ नहीं जाओ, ऐसा कि हर गाड़ी के पास गया तुम निकलो तुम रुक जाओ, ये नहीं करेगा ना। अब वो क्या करेगा, वो सिग्नल दे देगा, सिग्नल बता देगा, जैसे कि ग्रीन, ग्रीन दबा दिया उसने तो जाओ, रेड दबा दिया स्टॉप, जैसे लाइक यू स्टॉप यू गो और वेट फॉर 30 सेकेंड। तो जब तक इसमें ऐसा होता है, जब तक एक साइड रुकी रहती है तब तो दूसरी साइड से गाड़ियां आती रहती है, यही होता है ना ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, तो दैट्स एक्जेक्टली हाउ नोट.जेएस वर्क्स। एक ही ऑफिसर है, ऑफिसर इसमें जो रेलेवेंसी है सिंगल थ्रेड से है, नोट.जेएस सिंगल थ्रेड, लेट्स सपोज। और जो इवेंट लूप के थ्रू मल्टीपल व्हीकल्स को मैनेज करता है, एक साथ में मल्टीपल व्हीकल्स को मैनेज करता है, या मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल करता है, मैनेज करता है, ठीक है। ये ब्लॉक नहीं करता, इट डजंट ब्लॉक अदर्स, मतलब किसी को रोकता नहीं है, इट जस्ट कोऑर्डिनेट एफिशिएंटली, ठीक है। इट्स लाइक अ प्योर स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, बहुत अच्छे से मैनेज करता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ऐसा कि हर रोड पे एक अलग अलग ऑफिसर होता, ठीक है, हर रोड पे अलग अलग ऑफिसर होता, तो क्या होता, कंफ्यूजन होता, क्रैश होता, एक्सीडेंट होता, ये जो होता। लेकिन नोट.जेएस में ऐसा नहीं है। नोट.जेएस सिंगल थ्रेड है, सिंगल थ्रेड का मतलब होता है कि एक टाइम पे नोट.जेएस एक ही काम कर सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ इवेंट लूप, विद द हेल्प ऑफ इवेंट लूप नोट.जेएस मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। और वर्ल्ड फास्टेस्ट है, यही रीजन है, वर्ल्ड फास्टेस्ट है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, और तो इधर आ गए अपन, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं कंसोल, मैं एक आपको एक कार के एग्जांपल, ट्रैफिक का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक कंसोल लॉग में लॉग लॉग मैंने कहा लेट्स से कार वन स्टार्टेड, ये मैंने क्या, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, कंसोल लॉग अभी से देखना, कंसोल डॉट लॉग कार, सॉरी, एक काम करता हूँ, सेट टाइम आउट, ठीक है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कार वन reached destination, कावन जिस डेस्टिनेशन, ठीक है। एंड देन, ठीक है, नाउ कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कार टू स्टार्टेड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सोचो इसके बारे में, और मुझे चैट के अंदर बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा, मतलब अगर मैं इसको रन करूंगा इस फाइल को तो क्या आउटपुट आएगा, मतलब सबसे पहले क्या आएगा। तो वैसे अगर मैं फ्लो देखूं, मतलब जनरली ऊपर से नीचे आऊं, तो सबसे पहले कार्बन स्टार्टेड, उसके बाद कार्बन जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ सबसे पहले डेस्टिनेशन पहुंचेगा, उसके बाद कार टू स्टार्टेड है, ये होना चाहिए, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं अपन क्या आउटपुट आता है, ठीक है। नोट इवेंट लूप यस, कार्बन स्टार्टेड, कार टू स्टार्टेड, एंड देन उसका कार्बन रीच डेस्टिनेशन, कैसे, बताओ।
मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या है, यहाँ क्या हुआ, कार्बन स्टार्ट हुई। ठीक है, कार्बन स्टार्ट हुई, नोट जेएस ने अपना एक कंप्लीट कर दिया और आउटपुट ला दिया, कार्बन स्टार्टेड, आउटपुट आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, नेक्स्ट लाइन नोट जेएस 7, नोट जेएस नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता है। इसके अंदर क्या, 2 सेकंड का टाइम आउट लगाया, सेट टाइम आउट 2 सेकंड के लिए वेट करेगा। स्टार्ट हो चुका है, नोट जेएस ने इसको स्टार्ट कर दिया, लेकिन 2 सेकंड का वेट कर रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए, मतलब 2 सेकंड का टाइम लगेगा डेस्टिनेशन पहुंचने के। तो ये 2 सेकंड का वेट कर रहा है, वो 2 सेकंड बाद ही एग्जीक्यूट होगा। जबकि 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसमें क्या, कार टू स्टार्ट कर देगा। ये वेट नहीं करेगा कि पहले ये खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं कार टू स्टार्ट करूँ। तो कार टू स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कार टू स्टार्ट हो गई। उसके बाद जैसे 2 सेकंड पूरे हो गए और कार्बन रीच डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, और ये पता है किस चीज की वजह से पॉसिबल हो रहा है, ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की वजह से पॉसिबल हो रहा है, जो एक नोड जेएस का टॉपिक है। ठीक, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एक्चुअली असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या करता है, अगर मल्टीपल टास्क एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं ना, तो जैसे ही जो सबसे पहले कंप्लीट होता जाता है ना, नोड.js को एग्जीक्यूट करता जाता है, उसको खत्म करता जाता है, कंप्लीट करता जाता है। अब इसमें सबसे पहले कार्बन स्टार्टेड खत्म हो गया, उसके बाद कार टू स्टार्ट, उसके बाद कार्बन। तो जो हार्ड ना, जिसको बोलते हैं रियल हार्ट ऑफ नोड.js, दैट इज असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, इस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। इसी की वजह से नोड.js इतना फास्ट है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, नोड.js नेवर स्टक इन ट्रैफिक, क्योंकि वो सिग्नल ही कंट्रोल करता है, वो खुद ही सिग्नल कंट्रोल कर रहा है, इसलिए जो सिग्नल कंट्रोल कर रहा है वो ट्रैफिक में कैसे अटकेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो स्विगी या जोमेटो है, उसके अंदर एक टाइम पे 5,000 लोगों ने यूजर मतलब ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, अब नोट.js क्या करेगा, नोट.js ऑर्डर रिसीव करेगा सबके 5,000 के, उसके बाद क्या, इसको असिंक्रोनसली प्रोसेस करता जाएगा, बिना लैग किए, बिना क्रैश करे हुए, किसी को डिले नहीं करेगा, किसी यूजर को डिले, सबको एक साथ प्रोसेस करके एक साथ सबका ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, और एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर का वेट नहीं करेगा कि पहले वो खत्म हो जाए, पहले फिर दूसरा, फिर आ जाए, सब एक साथ होंगे, सब पैरेलल चलते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो नेटफ्लिक्स, उबर है, पेटीएम है, सब यही यूज करते हैं, क्योंकि इनके यूजर्स लिमिटेड नहीं है ना, इनके यूजर्स लाखों में है, करोड़ों में है इनके यूजर्स। तो यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से ये सब रीजन। ठीक है, अगर डेवलपर ये इवेंट लूप नहीं समझा तो क्या होगा, बताओ मुझे। फ्रीज, लैग, डिले, यही हुआ ना, और क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको नोट.js का सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिखाया है, आज से मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल दिखाया नोट.js का, अभी पूरी सिटी बाकी है, पूरी सिटी दिखाना बाकी है। पूरी सिटी के अंदर आपके इवेंट क्यूज हैं, माइक्रो टास्क है, प्रोमिसेस है, कॉल बैक है, कॉल बैक हेल है, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार अभी सीखने को। नोट.js काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो स्किल रैपिड में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हम उसको सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं सिखाते हैं, हम उसका लाइव सिमुलेशन दिखाते हैं, हमको रियल टाइम डिबगिंग बताते हैं, ठीक सिखाते हैं, और कैसे असिंक लॉजिक को एआई के प्रोजेक्ट में कैसे यूज हो सकता है वो सिखाते हैं हम। ठीक है, अब सोच के देखो, लेट्स से थिंक लाइक इट, जैसे कि जो नेटफ्लिक्स, जो टेक्नोलॉजी नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है, जोमेटो यूज कर रहा है, स्विगी यूज कर रहा है आज के टाइम में, वो टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो। ठीक है, आप मतलब क्या लेवल पे जा सकते हो, समझ रहे हो ना। तो बस प्रॉब्लम ये नहीं की, बस आपको ये देखना है कि किस तरीके से सीखना है, बस तरीका सही होगा आपको, बस सीखना है सही तरीके से। ठीक है, अब फ्रंट एंड क्या करता है, सिर्फ डिजाइन शो करता है, लेकिन बैक एंड जो है ना, जो रन्स द वर्ल्ड, बैक एंड रन्स द वर्ल्ड। ठीक है, और नोड.js वही एक ट्रैफिक ऑफिसर है जो दुनिया को स्मूथली चला रहा है, ये ध्यान रखना है चीज। नोड.js और स्किल रैपिड पे हम सिर्फ कोड करना नहीं सिखाते हैं, हम करियर लॉन्च करते हैं स्टूडेंट्स का। सो I think it's time to wrap up, and thank you. So, okay.